हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मतलब सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। सौर में ऊर्जा नाभिकीय संलयन विधि द्वारा बनता है। यह सर्वप्रथम हेंस बेथे ने बताया था। हाइड्रोजन बम भी अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वायु की ध्वनि सामान्यतः कितने संगत होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 100 डेसिबल के संगत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। बड़े आकार के वस्तु से उत्पन्न ध्वनि का आयाम अधिक होता है, जिसके कारण इसकी तीव्रता क्या होती है? तो अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हरे रंग का पदार्थ जो वायु में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्लोरोफिल रहता है जो हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में पौधों की पत्तियां का हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। कौन सा? तो सूर्य के प्रकाश में पौधों के पत्तियों का हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करती है तथा ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है यानी अवशोषण करती है और ऑक्सीजन क्या करती है? तो मुक्त करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल क्षय। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बाल क्षय होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सर्वाधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पैंक्रियाज या अग्नाशय के खराबी से मधुमेह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है? तो दोस्तों, इबोला जो है यह एक वायरस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, इबोला क्या है? तो एक प्रकार का वायरस है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इबोला एक वायरस है। इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों में शुरू हुआ था। ठीक है, इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यकृत में। विटामिन ए जो है वह यकृत में समाहित होती है, ठीक है। और जितना भी विटामिन वसा में घुलनशील होता है वह सभी यकृत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। और यकृत जो है यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत मानव शरीर में कौन सा, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि है। पित्त का स्राव यकृत द्वारा ही होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मादा क्लूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, फाइलेरिया रोग का वाहक है कौन, तो मादा क्लूलेक्स मच्छर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचालन क्लूलेक्स मच्छरों के डंक से होता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है, यानी फाइलेरिया रोग को क्या, तो हाथी पांव भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, गला में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, NaCl, ठीक है। साधारण नमक क्या होता है, तो NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, तारों का रंग निर्भर करता है, यानी तारों का रंग निम्न से किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कार्बोहाइड्रेट का उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम। नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2A, या इसी को लिखते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना करने में और मूर्ति बनाने में होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायरस, ठीक है। पोलियो का कारण क्या है, तो वायरस है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलियो मेलाइटिक्स नामक वायरस के कारण होता है। पोलियो रोगी का रीढ़ अंग प्रभावित होता है, ठीक है। पोलियो रोगी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो रीढ़ अंग प्रभावित होता है। भारत में WHO द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। 14 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। एड्स की पहचान कौन करता है? तो एलिसा जांच करती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सेब। सेब जो है वह लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है, खाद्य पदार्थ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चावल गेहूं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। नारंगी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। लोहा लोहा जो है वह पालक केला आदि में अधिक पाया जाता है। लाल रक्त कण में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से महिलाओं में एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो मतलब कौन सी इसमें घटना होगी, शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिएबल ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अवस्रव तरंगे यानी क्या कहता है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अवस्रव तरंगे कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को प्रस्रव तरंगे कहते हैं। कुत्ता चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सुनने में सक्षम है, जो कि मानव नहीं सुन सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सार्वजनिक होता है वह कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड के कारण दही क्या होता है, तो खट्टापन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ पॉइंट है, तो नेटल का डंक, चींटी का डंक में मेथानोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है नेटक का डंक में और चींटी के डंक में, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और यह आखिरी क्वेश्चन होगा, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। भारत में मानक ध्वनि 60 डेसिबल है। 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क की क्रिया असंतुलित होने लगता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, यह आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।